जिंदाबाद लड़ते लोग जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही मुर्दाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 लड़ते लोग जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 किसान मजदूर एकता जिंदाबाद 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी आगे के सारे सब जिंदाबाद तानाशाही सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी लड़के लोग जिंदाबाद 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 लड़के लोग जिंदाबाद 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 सदा संघर्ष जिंदाबाद 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 किसान मजदूर विरोधी नीतियां नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जोगिंदर जी, आज संयुक्त किसान मोर्चा आप कहाँ जा रहे हो, किस लिए मीटिंग करी? आज हम हिसार जिले के बरवाड़ा के अंदर जो किसान रेस्ट हाउस है, संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। और जो चन्नत गांव में लंबे पिछले 35-36 दिनों से धरना चला हुआ है, एक छोटी सी मामूली मांग को लेकर के। और हमारी परसों 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, वहां भी इस बात पर चर्चा की गई थी। और संयुक्त किसान मोर्चा राष्ट्रीय स्तर की तरफ से जिम्मेदारियां लगाई गई थी कि आप लोग वहां जो धरना चला हुआ है वो हरियाणा एसकेएम उसमें जाकर के हिस्सेदारी करेगा। और उसके समर्थन की तो बात नहीं कह सकते, लेकिन समर्थन तो पहले से ही हमारा है। उसमें जाकर के अपनी पूर्ण रूप से जो जिम्मेदारियां बनती हैं, ड्यूटियां लगाते हैं जो कमेटी के लोग हमारी, उसके ऊपर हम खरा उतरने का काम करेंगे। और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है कि संयुक्त किसान मोर्चा की इसमें केवल ग्रामीण लोगों की मांग है पानी की। और उसमें जो लोकल विधायक हैं और जो लोकल प्रशासन है वो हठधर्मिता पर आया हुआ है। पानी मूल अधिकार है आम आदमी का, वो सबसे मूलभूत सुविधाओं में से एक है, सबको पानी का अधिकार है। और केंद्र सरकार की तरफ से भी एक योजना शुरू की गई है, हर नल के अंदर जल, और उसमें हर नल के अंदर जल से हर घर को जल दिया जाए। शुद्ध जल की सरकार की प्राथमिकताएं बनती हैं। लेकिन डबल इंजन की तीसरी बार सरकार जो बनी है वो मूलभूत सुविधाएं देने में फेल है, ना वो चिकित्सा दे पाई है, ना शिक्षा दे पाई है, ना सुरक्षा देश को दे पाई है। उन तमाम मुद्दों पर सरकार का फेलियर है। और आज हम यहाँ से सारे साथी इकट्ठे होकर के वहाँ जाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक शब्द और बताना चाहूँगा, ना केवल चन्नत गांव की बात है, सारे सरकार की नीतियां है कि इस जो पानी के ऊपर भी जिस तरह से पहले बिजली के ऊपर है, रेलवे के ऊपर है, हवाई जहाज के ऊपर है, पूंजीपतियों का एक अधिकार स्थापित कर दिया गया है, उसी तरह से पानी के ऊपर भी अडानी अंबानी को थोपने की तैयारियां की जा रही हैं। इसको प्राइवेट किया जा रहा है। जो ये यहाँ से चन्नत गांव की तरफ लाइन जा रही है, वहाँ से पानी जो पहुंचाया जा रहा है, इसको पंचर इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो शहरी पानी है, शहरी लोग बिल भर रहे हैं और उनको प्राइवेट को दिया जाएगा ये पानी आने वाले समय में, कि वहाँ की जो अलग अलग लाइनें, ठेकेदार को किसी तरह का कोई विभेदन ना रहे, वो अपनी लाइन को सुचारू रूप से जारी किया जाए, इस तरह से। और कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी बातें आप लोगों को पता है। और एक बात की मैं निंदा करता हूँ कि 80 का जो प्रशासन है उसके द्वारा जो हमारे 80-81 वर्ष के बुजुर्ग धरने पर बैठे हुए हैं, उनको लेकर के ये प्रतिबंध लगाने का सरकार की तरफ से दबाव देने का जो एसपी साहब की तरफ से बयान है, हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं उसका कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि उन्होंने कहा अगर इस व्यक्ति के साथ कोई घटना होती है तो इसकी एफआईआर हम कमेटी के ऊपर करेंगे। तो वो कोई कमेटी के ऊपर एफआईआर करने का उनका अधिकार नहीं है। हमारा मूल अधिकार है कि हम अपने अधिकारों के लिए कहाँ भी अपना जन समर्थन के लिए अपनी आवाज उठाने के लिए